फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बॉम्बे कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज है 34 और 28 है, 34 और 28 है। तो हम बॉम्बे कट ब्लाउज़ की कटिंग जो पहले पेपर पर कटिंग करेंगे, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने लंबाई ली है मार्जिन को लेकर बैक पार्ट की 14 इंच। 14 इंच पर हमें टिक कर लिया है, ऐसे डॉट लगा लेना है। इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। अब हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है स्ट्रीक लाइन। शोल्डर जो है 11, उसका हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म राउंड 12, उसका हमें हाफ लेना है 6 इंच। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल लेना है हमें बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच। और ऐसे हमें कॉर्नर से ड्रॉ कर लेना है। ऐसे अब हम गोलाई शेप दे लेते हैं, आर्म होल का गोलाई में शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। और यहाँ से 2 या 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज 28 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है। और 1 इंच हमें बैक में डॉट लगाने के लिए टक्स, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें इस तरीके से ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। लंबाई जो है 10 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। मैं गोल डीप नेक बना रही हूँ, तो आप चाहे कोई सा भी शेप दे सकते हैं नेक का। मैं गोल नेक बना रही हूँ इस तरीके से, मटके की तरह गोल शेप हमने दे लिया। आप कोई सा भी नेक का दे सकते हैं, और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हमें बैक साइड में 2 टक्स लगाने हैं। तो ऐसे हमें इसको फोल्ड कर 8 आएगा, उसका हमें हाफ ले लेना है 4 इंच पर। और ऊपर साइड से हमें 3.5। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है कि बैक साइड में जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाफ इंच यहाँ से शोल्डर से नीचे की ओर हमने कट करना, मैं भूल गई थी, सॉरी फ्रेंड। तो इस तरीके से हाफ इंच हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, ताकि शोल्डर जो है नीचे गिरे नहीं। जैसे इसको, तो इस तरीके से जो है बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें इस तरीके से पेपर पर रखना है। ऐसे हम सेट कर लेंगे बैक पार्ट को। तो इस तरीके से हमने रख लिया है। और ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे हम डॉट लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें लगा लेना है डॉट। और ऐसे हम किनारे से पेस्ट कर सकते हैं, कि आप पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और ऐसे हमने डॉट डॉट लगा दिया है जहाँ से ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आगे है। अब हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। अब बैक साइड से हमें 1 इंच जो है लंबाई एक्स्ट्रा लेना है, तो ये 15 इंच आ जाएंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 1 इंच हमें बैक साइड से एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से बैक साइड में आर्म होल 1.5 इंच लिया था, फ्रंट में हमें 1 इंच लेना है आर्म होल।
और ऐसे हम गोलाई में शेप देंगे। यहाँ से कट हो जाएंगे ये। नेक की चौड़ाई उतनी ही रहेगी। लंबाई लेनी है हमें 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फ्रंट पे भी मैं गोल नेक दे रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से हम बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच पर। 12.5 इंच पर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से नेक साइड से बेल्ट से हमें ऊपर की ओर 1 इंच लेना है। और ऐसे हमें करीब 1.5 इंच तक हमें ऐसे राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें ब्लाउज़ का जो साइज़ है उसका हमें छठा भाग लेना है, तो 5.6 आएगा। तो 5 उसका छठा भाग पर हमें टिक इस तरीके से डॉट लगा लेनी है। अब हमें आर्म होल साइड से 2 इंच पर लेना है, डॉट लगना है। नेक साइड से 5.5 इंच पर डॉट लगानी है। अब इन सभी को हमें ऐसे डॉट डॉट करते हुए हमें इस तरीके से ऐसे हमें डॉट से मिला देना है। तो ये देख सकते हैं ये जो है कटोरी मिल गई है। इस तरीके से कटोरी का शेप आ चुका है। अभी फ्रेंड हमें बहुत इसमें चेंजिंग करनी है, तो पहले ये कटोरी हमारी ये मिल गई है। कटोरी का शेप जो है ये आ गया है, तो देख सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को भी कट कर लेना है। और इस तरीके से हमें कटोरी को कट कर निकाल लेनी है। इस तरीके से सभी पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो अच्छे से सेट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। और ये कटोरी है। अब हमें इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो हमें इस तरीके से पेपर लेना है। इस तरीके से हम पिनअप कर लेते हैं। अब हमें इधर कॉर्नर साइड से हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पर हमें डॉट लगा लिया है। अब देखेंगे कि यहाँ 5 इंच आ रहा है, तो इधर साइड में भी 5 इंच पर ही आना चाहिए। जहाँ 1.5 इंच हमने डॉट लगाया था बराबर में आना चाहिए। दूसरी साइड में हमें 1.5 इंच पर लगाना है। और हमें ऊपर साइड से जो स्टिचिंग के लिए मार्जिन के लिए 1/2 इंच पर, और इस तरीके से जो हमें ऐसे मिला देना है। इस तरीके से देखेंगे बराबर में ही आना चाहिए। अब ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरीके से हम मिला देना है। अब 1/2 इंच पे जो लिया था ऐसे हमें डॉट डॉट करते हुए हमें यहाँ तक लाना है। ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें यहाँ से कॉर्नर से पकड़ना है इस तरीके से। तो देखेंगे 9 इंच आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है सॉरी फ्रेंड। तो उसका हमें हाफ लेना है 4.25। और नीचे साइड से जहाँ डॉट पॉइंट आया है तो वहाँ से हमें नीचे 1.5 इंच पे लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जहाँ से जो इसको पिन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो डॉट आया था, जो डॉट पॉइंट, वहाँ से हमें ऊपर की ओर डॉट पॉइंट लेना है 2 इंच पर। और इस तरीके से हमें नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है। अब दोनों साइड से हमें 1-1 इंच लेना है। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये 1 टक्स है। तो इस तरीके से हमने, अब हमें इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये जो कट हो गया है इसको बराबर कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जो है 1/2 इंच पर हमें स्टिचिंग के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और ऐसे हम कट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब जो देखेंगे जो डॉट पॉइंट आया है, अब इस पॉइंट से हमें ऐसे जो है लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमने बराबर में ही कर लिया है। अब इस तरीके से यहाँ से कॉर्नर से नापेंगे, तो इस तरीके से तो देखेंगे 9 आ रहा है, तो वहाँ से हमें हाफ कर लेना है। 4.5 आया है, वहाँ डॉट लगा देंगे और यहाँ से हमें 1 इंच नीचे की ओर लेना है। तो ऐसे हमने लगा लिया। अब यहाँ से डॉट पॉइंट से इस तरीके से ऊपर जहाँ हाफ इंच हाफ आया था वहाँ तक हमें इस तरीके से अब ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से ये जो ड्रॉ हो गया, अब हम जो है इस तरीके से हमें ऐसे कट कर लेने हैं। इस तरीके से कट करेंगे। अब इस तरीके से जो है ऐसे हमें पिन अप कर लेना है। तो इस तरीके से आएंगे, तो देख सकते हैं इस तरीके से ये शेप आ गया है। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है फ्रेम को रखकर। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे फैब्रिक के अस्तर पर। फ्रेम को रखकर हमें इसके किनारे साइड से ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए हमें लेना है हाफ इंच। बीच में जो है हमें एक्स्ट्रा लेना है ताकि जब ये जॉइंट हो तो छोटा ना हो, साइज़ में एकदम परफेक्ट फिटिंग है, इसलिए हम हाफ इंच फ्रेम से एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसकी ये कटिंग हो गई है। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। देख सकते हैं अब इस तरीके से स्टिचिंग आएगा और 1 डॉट पड़ेगा। तो इसी तरह हमें सभी पार्ट को जो है हमें ड्रॉ कर कट कर लेना है। तो देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है और ऐसे हमें रखकर इस तरह की स्टिच हुआ। तो हमने फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है फ्रेंड, बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग। तो देख सकते हैं बहुत इजी है, बस आपको इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है फ्रेंड। इसकी स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए फ्रेंड। एंड थैंक यू फ्रेंड, जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।